आप अपने शरीर में इतनी दवाइयों का सेवन करते हैं पर कभी ये नहीं सोचते कि ये दवाइयाँ आपको अंदर से धीरे धीरे कमजोर करती हैं। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो इतनी सारी मेडिसिन, हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। जो खिलाड़ी जिम में जाते हैं वो इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? डेली प्रैक्टिस और सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी आज के मॉडर्न जमाने में हर कोई बीमारियों से जूझ रहा है। सारी सुविधा होने के बाद भी मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और थकान महसूस करते हैं। द रियल हेल्थ सीक्रेट बुक के अंदर हम बात करेंगे एक मॉडर्न हेल्थ सिस्टम की। इस किताब में हम बात करेंगे कैसे आप अपने अंदर की ताकत से खुद को हील करते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। आज के दौर में एक्सपेंसिव सप्लीमेंट, कॉम्प्लिकेटेड डाइट और कभी भी खत्म न होने वाले चेकअप। तो इस किताब से हम सीखेंगे कि रियल हेल्थ डेली जिम जाकर या महंगे सप्लीमेंट लेने से नहीं बल्कि आपके छोटे छोटे डिसीजन लेने से बनती है। जरा सोचिए, आप अपने शरीर पर कितना ध्यान देते हैं, डेली डाइट्स में क्या कंज्यूम कर रहे हैं। शुरू करते हैं द रियल हेल्थ सीक्रेट की हेल्प से हम अपनी जिंदगी में क्या सुधार कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं खुद के लिए? वॉक पे जाना, तो कोई जिम जाता है पर फिर भी वो थकान महसूस करता है। हम बस खुद को फिट रखने पर ध्यान देते हैं कि वजन ज्यादा ना हो, ब्लड रिपोर्ट ओके रहे। इस किताब के ऑथर बताते हैं कि हमारी बॉडी इंटेलिजेंस सिस्टम की तरह काम करती है जिसे भी रिपेयर और हील की जरूरत होती है ताकि फिर से हमारी बॉडी बैलेंस में आ जाए। ज्यादातर लोग बैठकर काम करते हैं आज के दौर में, चाहे वो ऑफिस हो या वर्क फ्रॉम होम, जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पाता और धीरे धीरे नींद भी कम हो जाती है। और ऊपर से इमोशन, स्ट्रेस और अनहेल्दी डाइट हमारी बॉडी पर प्रेशर डालती है। हम जब ये उम्मीद रखते हैं कि कोई ऐसा सप्लीमेंट अगर हमें मिल जाए जिससे हमारा शरीर दोबारा से तरोताजा हो जाए, तो मॉडर्न हेल्थ सिस्टम हमें बताता है कि कैसे हम अपनी बीमारी को मैनेज करें। हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं पर गलत तरीके से। आज के दौर में ज्यादातर लोग बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड और ज्यादा ऑयली। अगर आप अपनी हेल्थ में सुधार करना चाहते हैं तो ये सब छोड़कर सिंपल पका हुआ घर का खाना खाएं, सीजनल फ्रूट खाएं जो आपकी बॉडी में दोबारा से एनर्जी भर देगा। सेकंड, मूवमेंट। डेली वॉक करें क्योंकि बॉडी की मूवमेंट भी जरूरी है। इससे आपको टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद मिलेगी और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। अगर आप ऑफिस में लिफ्ट यूज करते हैं तो उसकी बजाय सीढ़ियों से जाएं। थर्ड, हाइड्रेशन। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस का सेवन ज्यादा करने लग गए हैं जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं होती। सादा पानी समय पर पीना यही पावरफुल डिटॉक्स है। इसके साथ ही अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दें और लंबी सांस लें धीरे से। यही डीप और धीमी सांस आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस होना शुरू कर देगा। द रियल हेल्थ सीक्रेट बुक के ऑथर हमें बताते हैं कि आज के टाइम में सब मॉडर्न बनने के चक्कर में कुछ मीथ को इतने कॉन्फिडेंट के साथ बार बार फॉलो करते हैं जिससे सब उन्हें सच मान लेते हैं और यही भ्रम आपको अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देता है। चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी मीथ के बारे में जो हमारे शरीर को खराब कर देती है। मीथ नंबर 1, फैट। हम ज्यादातर ऑयली खाना खाते हैं पर इसकी बजाय हमें घी, नारियल पानी और नट खाने चाहिए। ये सब हमें एनर्जी देते हैं और हमारे जॉइंट के लिए भी जरूरी है। हमें रिफाइंड ऑयल से बचना चाहिए। मीथ 2, ब्रेकफास्ट। हर पेरेंट सुबह अपने बच्चे को बोलते हैं ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, पर ये ध्यान नहीं देते कि उसे भूख है या नहीं। अगर बच्चे को भूख नहीं है तो आप जबरदस्ती न करें। अगर जबरदस्ती करेंगे तो पेट के डाइजेशन सिस्टम पर दबाव पड़ेगा। मीथ 3, सप्लीमेंट। अब देखिए, जो इंसान डेली जिम जाते हैं तो उनके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि सप्लीमेंट लेना जरूरी है बॉडी के लिए, पर अगर वो नेचुरल डाइट अच्छी लें तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिंथेटिक विटामिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो सप्लीमेंट की बजाय नेचुरल सोर्सेज पर ज्यादा ध्यान दो। मीथ 4, सिम्टम्स मीन्स लक्षण। जब आप बीमार होते हैं तो जैसे फीवर, कफ, पेन, ये सब सिग्नल होते हैं कि आप अंदर से कमजोर होना शुरू हो गए हैं
और बिना सोचे समझे या फिर यह कह सकते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए हम दवा खा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी की प्रोसेस डिस्टर्ब होती है। अपने शरीर में होने वाले लक्षण को समझना चाहिए। मिथ 5, हेल्थ एक्सप्रेसिव मीन्स ज्यादा महंगी चीजों को खाने की बजाय सीजनल फ्रूट, प्रॉपर स्लीप और वॉकिंग पर ध्यान देना चाहिए। पैकिंग वाली चीजों को अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। ऑथर कहते हैं जब तक आप अपनी हेल्थ को गलत वे से देखकर गलत तरीका अपनाएंगे खाने का, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। बीमारियां आपके आसपास रहेंगी और आप अपने डिसीजन पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं हमारे दिमाग का क्या रोल है हमारी बॉडी को हील करने में। आपने कभी तो सुना होगा, जैसा आप अपने मन में सोचोगे वैसा ही पाओगे, और यदि आपने ध्यान दिया हो तो यही हमारी हेल्थ के साथ होता है। यदि आप कमजोर महसूस करते हैं तो आपकी बॉडी भी आलस में चलने लगती है, और जब आप ज्यादा गुस्से में होते हैं तो आपकी बॉडी इमरजेंसी मोड मींस फ्लाइट मोड में होती है, जिससे एकदम से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब आप परेशान होते हैं तो आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। अवेयरनेस, रिलैक्सेशन और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, ये तीनों चीजें अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी बॉडी दोबारा से हीलिंग करना शुरू कर देगी। द रियल हेल्थ सीक्रेट के ऑथर कहते हैं कि अगर आप नेस इज द मेडिसिन। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप पुरानी बातें और दुख अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो धीरे धीरे आप अंदर से कमजोर और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और जब आप बातों को भूल जाते हैं तो बॉडी में हल्कापन महसूस करते हैं। आज के टाइम में हार्ट डिजीज सबसे आम और खतरनाक हार्ट इशू बन गया है, और हम समझते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी बस कोलेस्ट्रॉल और फैट की वजह से है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक इमोशनल और एनर्जेटिक सेंटर हो। सबसे पहले हमारे हार्ट पर स्ट्रेस, इनएक्टिविटी, इमोशन, टॉक्सिसिटी और प्रोसेस्ड फूड का असर होता है। बट ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऑयल, घी और कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार है हार्ट डिजीज के लिए। तो सोचिए, आप ज्यादातर समय इतनी टेंशन, अकेलापन और चिंता में रहते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हार्ट कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं तो आपको रियल फूड पर ध्यान देना होगा। मींस जो खाना नेचर ने बनाया है, जैसे सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल्स, भीगे हुए नट, घर का पका हुआ खाना, यह सब आपके हार्ट और हेल्थ दोनों के लिए अच्छा रहेगा। के अलावा डेली वॉक करें। अगर आप डेली 10 से 20 मिनट भी वॉक कर लेते हैं, और इस चीज से आपके शरीर और दिल दोनों को फायदा होगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर आप गहरी और लंबी सांसें लें, हर दिन 10 मिनट भी ऐसा करें तो आपके नेचुरल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि अगर आप जोर जोर से हंसे तो इससे आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जो आर्टरीज को रिलैक्स करता है। ज्यादा से ज्यादा तनाव से दूर रहना चाहिए, और अपने दिल को बचाने के लिए अगर आप डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप लें तो ये सिर्फ आपके दिमाग ही नहीं बल्कि दिल को भी फायदा पहुंचाएगी। द रियल हेल्थ सीक्रेट बुक के ऑथर बताते हैं कि अनफॉरगिवनेस और सप्रेस्ड इमोशन हमारे दिल पर बोझ बनते हैं। मीन्स कई बार हम बातों को भूल नहीं पाते, दिल में दबाकर रखते हैं, जो आपके दिल और दिमाग दोनों पर इसका असर होता है। तो बेटर यही है कि बातों को भूलने की कोशिश करें। अगर अपने दिल की बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो एक और बात, सनलाइट और अर्थिंग मींस अपने शरीर को हर रोज सनलाइट में रखो। सूरज की रोशनी में टाइम स्पेंड करो, कम से कम 10 मिनट लगाओ वहां पर, जिससे आपको विटामिन डी मिले, जो कि हार्ट रिदम के लिए फायदेमंद है। और जब आप सूरज की रोशनी में जाएं तो नंगे पैर जमीन पर चलें, जिससे हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है, जिसे बोलते हैं अर्थिंग। अगर आप सबके साथ प्यार, ग्रेटिट्यूड और कनेक्शन के साथ रहते हैं तो आपका मन भी खुश रहेगा, जिससे हार्ट अटैक वाली बीमारी आपके पास नहीं आएंगी। तो अब इन सब बातों को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर मॉर्निंग रूटीन। अगर आप सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं तो आपकी बॉडी पूरा दिन एनर्जी महसूस करती है। तो सुबह उठते ही नॉर्मल पानी पिएं, न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म, जिससे आपके शरीर का डाइटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है और मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है। इसके बाद 5 से 10 मिनट कम से कम एक्सरसाइज या फिर योगा कर सकते हैं। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, यह आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप सुबह हल्का खाना खाएं,
पोहा या फिर ओट्स। डे टाइम रूटीन, नेचुरल डाइट लें, जंक फूड और प्रोसेस्ड स्नैक से दूर रहें, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। जब भी आपको प्यास लगे ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। और अगर दिन में आपका काम ज्यादा तनावपूर्ण है तो बीच में जब भी आपको मौका मिले तो फिजिकल मूवमेंट करें, जिससे मेंटली क्लैरिटी बढ़ेगी। तला हुआ खाना ना खाएं, दाल चावल, वेजिटेबल करी या मिक्स्ड सैलेड पर ज्यादा फोकस रखें अपनी डाइट में। इवनिंग रूटीन, साइकिलिंग या 10 से 15 मिनट इवनिंग वॉक करें, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। अपने परिवार और फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम बिताएं, जिससे आप फ्रेश महसूस करेंगे। और रात को हल्का खाना खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। रात को सोने से पहले कम से कम टीवी और मोबाइल से दूर रहें। हो सके तो सोते समय कोई किताब पढ़ें और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। डेली लाइफ की यही आदतें आपकी लाइफस्टाइल बन जाती हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो खुद को अप्रिशिएट करें। द रियल हेल्थ सीक्रेट किताब में यही बताया गया है कि जितना आप अपने शरीर को आराम और एक्टिव बनाकर रखेंगे उतना ही यह आपके दिल के लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शुगर पेशेंट है, अगर वो डेली रूटीन फॉलो नहीं करता जो अभी हमने बात की, तो उसको जल्दी जल्दी इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ेगी। अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसकी बजाय अगर वो ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड को छोड़कर हल्का खाना खाए और भीगे हुए नट्स, तो काफी फायदा मिलेगा। डेली वॉक या योगा ये चीजें अपनाने से उसका शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ जाएगा। सेम ऐसे ही हार्ट पेशेंट के लिए होता है। अपने माइंड पर ज्यादा स्ट्रेस देने की बजाय अपने मन को शांत रखें और जो बातें आपको परेशान करती हैं उनको भूल जाएं। द रियल हेल्थ सीक्रेट बुक हमें यही सिखाती है कि आपके पास खुद को ठीक करने और स्वस्थ रहने की पूरी शक्ति है। तो हर दिन को एक नया अवसर माने और अपने शरीर और हेल्थ पर फोकस रखें। तो चलिए, आपको इस किताब की समरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आप आगे भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें।